ऐसे कुछ नहीं होता, पैर में गोली मारने से एनकाउंटर नहीं होता है। उसके छाती पे गोली उतार दी जाती 6 की 6, तब जाके एनकाउंटर माना जाता है। एक बाप की बेटी चली गई, उसको समझ ही में नहीं आ रहा वो बाप बोले क्या। बहन रो रही है। मैं इसमें माँ बाप को मानती हूँ और घर वालों को मानती हूँ और इस समाज को मानती हूँ, जो इतने दहेज मांगते हैं वहां पे आप अपने बेटी को छोड़ कैसे सकते हो? क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता है कि मेरी बेटी इन सबों को नहीं प्यारी है, इन सबों को पैसा प्यारा है? उस दरिंदे के साथ आप लोगों ने इतने दिन से क्यों बांध रखा था? जब आप लोगों को पता था कि मैं 5-5 6-6 महीने उसको साल भर शादी के बाद उनको बेटी को अपने घर रख चुके हैं इसी सब मामले के लिए, तो आपने कैसे छोड़ दिया उस दरिंदे के हवाले? कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा और फिर इसका परिवार ना टूटे। माँ सिखा के भेजती है, बेटा निभा लो, शादी मजाक नहीं है, निभा लो। लेकिन नई बेटियों को नहीं सिखाने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत बेटों को है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बेटों को सिखाएं कि बेटा तुमको कैसे रहना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, अपनी पत्नी को कैसे रखना है। तो वो सिखाएगी क्या? वो तो खुद ही बाल नोच नोच के मार रही है, साथ में बेटा का साथ दे रही है। बताओ, एक मासूम बच्चे के सामने मार दिया उसकी माँ को। बच्चा बोल रहा पापा ने कुछ छिड़का और लाइटर से जला दिया, पहले थप्पड़ मारा फिर लाइटर से जला दिया। क्या क्या उस बेटे के असर पड़ेगा दिमाग पे और उस जीवन पे? वो क्या पड़ेगा उसके असर उस बेटे के, जिसने अपने माँ को अपने आंखों के सामने जलता देखा हो, मरता देखा हो? कैसा इंसान बनेगा वो बेटा? अभी एक बेटी की चिता ठंडी नहीं हुई तब तक एक दूसरी बेचारी बेटी की नोएडा में हत्या कर दी गई, फिर से जलाकर। पहले सुनी जाती थी ये बातें कि दहेज के लिए जला दिया है, फूंक दिया है। धीरे धीरे माहौल बदला, सोच बदली है इंसानों की, ये खबरें आना थोड़ा सा बंद हो गई। इस युग में ये कर्म हो रहे हैं, किसकी नाकामी है ये? किसको ये सब सही करना चाहिए? अब किस चीज का इंतजार है? अब और क्या सरकार चाह रही है, चाहे प्रशासन चाह रहा है कि ये नहीं, ये होगा तब हम सख्त कदम उठाएंगे। उठाइए कदम, तुरंत चौराहे पे खड़ा करके बताओ। उसका बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर हो गया, पकड़ा गया। ऐसे कुछ नहीं होता, पैर में गोली मारने से एनकाउंटर नहीं होता है। उसके छाती पे गोली उतार दी जाती 6 की 6, तब जाके एनकाउंटर माना जाता है। एक बाप की बेटी चली गई, उसको समझ ही में नहीं आ रहा वो बाप बोले क्या। बहन रो रही है, माँ रो रही है, सब परिवार बिखर गया उसका। इतना धन दौलत देने के बाद कितने लोग भी गिरे हुए इंसान हो, अपने हाथों पे अपने अपने मेहनत पे भरोसा नहीं है। और फिर जब आपको एक औरत में, एक पत्नी में आपको संतुष्टि नहीं है, जब आपको 1000 जगह मुंह मारना है तो उस पत्नी को छोड़ के मुंह मारो, 1000 जगह चाहे 100 जगह। गलती तो उसकी यही है ना कि वो आए दिन एक नई लड़की के साथ पकड़ती थी। यही गलती थी निक्की भाटी, जो जिनका मायका सिरसा में था और ससुराल नोएडा में। 21 अगस्त को उनको एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। उनके ऊपर कोई केमिकल थिनर ऊपर से डाल के और लाइटर से फूंक दिया है। वीडियो तो हो रहा है वायरल एकदम सोशल मीडिया पे, कोई भी देख सकता है सर्च करके। कितनी बेरहमी से मारा है, और वो सास कैसे बाल नोच रही है, पीछे से मार रही है। तो जो औरत ऐसी होगी उसके बच्चे से और क्या ही एक्सेप्ट कर सकता है कोई, और उस बच्चे से क्या उम्मीद रख सकता है कोई? यही उम्मीद रखेगा, जिसके माँ बाप ऐसे होंगे उसके बच्चे ऐसे ही होंगे। अगर घर बसाना चाह रहे हो, बेटी को, तो बेटी को नहीं, बेटा को सिखाइए कि कैसे रहना है, ये क्या समाज है, ये कौन से दिन है। बेटियों को सिखाने की जरूरत नहीं है, बेटियों के पास बहुत दिमाग होता है। एक एक ने ड्रम में भर दिया तो इतना हाहाकार मच गया, एक ने वहां पे शिवालय में मरवा दिया तो इतना हाईलाइटेड केस हो गया। और जो आए दिन जो ये डोरी के केस में जो लोग मरती हैं, औरतें, लड़कियां, वो तो कोई नहीं जानता है। कहीं एक दुख का ऐसा केस हो जाता है तो पुरुष प्रधान एकदम सदमे में आ जाते हैं। और जो आए दिन ये औरतों के साथ ये सब हो रहा है अत्याचार,
बेटियां, माँ बाप, अ, पति को सोचते हैं कि हम कुछ दिन का मौका दें, कुछ थोड़ा सा रुक जाएं, संभल जाएंगे, संभल जाएंगे, संभलेंगे नहीं। ये जो जिनको संभलना नहीं है, जिनको घर बसाना नहीं, वो शुरू से ही यही करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी दांव पे मत लगाओ बहन मेरी, कोई लोग भी। अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मत सहम के रहो, मत बर्दाश्त करो। ना किसी को मारो और ना मारने दो अपने आप को। ना किसी को सताओ और ना सताने दो अपने आप को। जग जाओ अब जाग जाओ। नहीं जागोगी तो आपके साथ हमेशा यही होता रहेगा, हमेशा। ये रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला होता तो आज 21वीं सदी में ऐसे नहीं होता। और कोई नहीं साथ देने वाला है, कुछ नहीं होगा। देखो ना, 2-4 दिन हाईलाइटेड केस रहेगा, इधर न्यूज़ में दिखाया जाएगा, उधर न्यूज़ में दिखाया जाएगा, फिर सब शांत हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको अपने से करना पड़ेगा, अपना ख्याल। और इतनी सक्षम हो के बहन मेरी, तुमको मार दिया उसने। तुम्हारा पार्लर था, तुम ब्यूटिशियन थी, किस चीज का इंतजार कर रही थी? क्या उनसे उनसे अच्छा इंसान तुमको दुनिया में नहीं मिलता, इसने तुमको मार दिया? और फिर ये इंसान मिलना ही क्या है? क्या औरतें अकेले जीवन नहीं काट सकती हैं? साथ में उसी के रहो जो तुम्हारे लायक है। जो नालायक है, जो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, आप उसके साथ रहो? बिल्कुल नहीं। आप अकेले रहो, अपने दम पे कमाओ, अपने दम पे खाओ, और अपने बच्चों को भी पालो अगर आपके पास बच्चे हैं तो। अब तो चली गई बेटी, उतना धन दौलत देने के बावजूद भी वो खुश नहीं था इंसान। माँ बाप को भी पता नहीं किस चीज का वो था कि दोनों बेटियों को एक ही घर में शादी कर दी, और आए दिन यही सब हो रहा था, फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इसी दिन का इंतजार कर रहे थे क्या माता पिता और भाई बहन कि ये सब हो जाएगा तो हम लोग केस करेंगे, मुकदमा करेंगे और लड़ेंगे। अब देखिए, अब तो सरकार के ऊपर है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, इतनी समझ लीजिए कि वीडियो देख के एकदम रूह कांप जा रही है। उस बच्चे बच्चे पे क्या बीत रही होगी, 7 साल का बच्चा जिसके सामने उसकी माँ को जला दिया गया पेट्रोल छिड़क के, नहीं सॉरी, वो थिनर छिड़क के और लाइटर से। उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। इसीलिए जाग जाओ बहनों, जाग जाओ। और ऐसे दरिंदों के साथ क्या, आस पास तक मत रहो, जो सिर्फ आपको कभी मानसिक टॉर्चर करते हैं, कभी शारीरिक टॉर्चर करते हैं, कभी आपको जिंदा ही जला देते हैं। सावधान हो जाओ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए कमेंट जरूर करें आप लोग। धन्यवाद।